नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन के नए फरमान की, जिससे यूपी में सियासी घमासान मचा हुआ है। आज नेशनल वॉइस में करेंगे इस फरमान पर चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। यूपी में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले प्रशासन के एक फरमान को लेकर घमासान मचा हुआ है। यूपी में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर दुकान संचालकों को रेट लिस्ट के साथ अपना नाम लिखने के आदेश दिए गए हैं, जिसके तहत होटल, ढाबा और दुकान मालिक अपने संस्थानों के बाहर पोस्टर पर अपना नाम भी लिखेंगे। बता दें कि कांवड़ यात्रा के दौरान व्रत करने वाले कांवड़ियों को किसी परेशानी से बचाने के लिए आदेश जारी किया गया है। वहीं आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए तमाम विपक्षी नेताओं ने इसे तुगल की फरमान बताया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा सहित अन्य नेताओं ने अपनी जो प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं ये क्या कहते हैं। साथियों, एक नया फरमान आया है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में जितने भी फल सब्जी बेचने वाली रेहड़ियां हैं, स्टॉल्स हैं या ढाबे, रेस्टोरेंट्स हैं, ये खाने के ढाबे हैं, तमाम लोगों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हो सकता है इसमें जाति भी हो, मंशा में ये हो सकता है कि कहीं दलित तो नहीं है, ये सब हो सकता है, बिल्कुल संभव है। लेकिन हमने इसका कल जब विरोध किया तो जवाब आया, जब हलाल लिखा होता है तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं होती। जब शुद्ध शाकाहारी ही लिखा होता है तब भी हम नहीं पूछते कि साहब ये शुद्ध शाकाहारी जिस रेस्टोरेंट के बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका मालिक क्या हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, सिख है, क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें शुद्ध शाकाहारी खाना है, हम जाकर खा लेते हैं। अब आप इंटरनेशनल एयरलाइंस में कहीं ट्रैवल करते हैं, कोशर फूड, तो ज्यूज को मालूम है, हमारे लिए कोशर फूड जिनको खाना है वो खा सकते हैं। वो पूछते तो नहीं है ना कि शेफ कौन है, ज्यू है या क्रिश्चियन है या मुस्लिम है या हिंदू है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही मैं शाकाहारी खाता हूं तो मेरे को ये नहीं पूछना उचित समझता कि बनाने वाला कौन है। ये करना जो ये कांवड़ यात्रा पे प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना। इस प्रकार का जो तुगलकी फरमान इन्होंने जारी कर दिया है, बिना सोचे समझे, ये समाज के अंदर बांटने वाली बात है। समाज को एकजुटता का संदेश देना चाहिए। कांवड़ यात्रा का सम्मान हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सबको मिलकर के करना चाहिए, और सब लोग हम लोग करते आ रहे हैं। ये इस प्रकार की बातें नफरत को बढ़ावा देने का काम करती है, बहुत दुखद है। जब से वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑर्डर दिया है, मुजफ्फरनगर में जितने ढाबे हैं उन ढाबों से मुस्लिम एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया। तीसरी बात यह है कि उस हाईवे के ऊपर मैकडॉनल्ड है, KFC है, पिज्जा हट है, आपके कैफे कॉफी डे है, उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे हो लोग? उनसे क्या कुछ बातचीत हो गई क्या आपकी? पांचवी बात यह है कि ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई, आप होते कौन है ये करने वाले? तो इसी मामले को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, और उत्तर प्रदेश बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया है। तमाम नेता हैं जो लगातार, असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना, इन्होंने ट्वीट किया है। तो ये सारी ट्वीट जो हैं ये फरमान के विरोध में है कि ये बांटने वाली हैं। इन सारे ट्वीट में ये कहा गया है कि ये सारे जो फरमान जारी किए गए हैं शासन द्वारा, ये जो हैं ये बांटने वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि दुकान पर अपना नाम लिखना, ऐसा नहीं है कि दुकान पर अपना नाम जो लिखा गया है ये लिखना कोई नया नियम है। 2011 के नियम के अनुसार
अपना सही नाम लिखना अनिवार्य है। फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के नियमों में मालिक के नाम सहित दुकान का लाइसेंस काउंटर पर प्रदर्शित करना हमेशा से आवश्यक रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। आप देख सकते हैं कि जो 2011 में नियम बने थे उसके अनुसार जो अब फरमान जारी हुआ है यह नया नहीं है। उस फरमान के अनुसार दुकानदार को नाम, लाइसेंस नंबर और रेट लिस्ट यहां पर लिखना अनिवार्य होता है। जो नहीं लिखा जाता था अब उसी को अनिवार्य बना दिया गया कि नहीं, अब आपको लिखना ही पड़ेगा। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है? ट्वीट के माध्यम से सीएम योगी इस विरोध को दरकिनार करते हुए उन्होंने कहा है पूरे यूपी में कांवड़ मार्गों पर, खाने पीने की दुकानों पर संचालक, मालिक का नाम, पहचान लिखना होगा। कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। यह आप देख सकते हैं कि यह सारी चीजें कही गई हैं। इसके बाद आपको बता दें कि बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कुछ कहा? बीजेपी नेता हैं ये। देखिए, एक सीमित एडमिनिस्ट्रेटिव दिशा निर्देश के आधार पर किस तरह का कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था और मैं इस बात की खुशी है कि राज्य की सरकार ने सारे कम्युनल कंफ्यूजन को क्रिएट जिन लोगों ने किया था उसका समाधान किया है। और जहां तक सवाल है आस्था का, कांवड़ यात्रा की आस्था का, उसके श्रद्धा और उसके सम्मान का और उसकी सुरक्षा का, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और उसके साथ ही साथ मेरा ये भी कहना है कि इस तरह के विषयों पर किसी तरह का कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की किसी को भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस तरह के कम्युनल कंफ्यूजन न तो किसी मुल्क के लिए अच्छे हैं, न किसी मजहब के लिए अच्छे हैं, न मानवता के लिए अच्छा है। इसी घमासान पर हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में इस घमासान का मतलब क्या है, विपक्ष क्या चाहती है और सरकार क्या चाहती है। क्या वास्तव में यह फरमान कांवड़िया यात्रियों के लिए क्या सही है या फिर समाज को बांटने वाला फरमान है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। विवेक श्रीवास्तव बीजेपी नेता, रविंद्र सिंह जी सपा प्रवक्ता। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और भी मेहमान जुड़ेंगे बीएसपी से भी और हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड भी जुड़ेंगे प्रशांत राव, और उनसे भी इस पे बातचीत होगी, चर्चा होगी और अधिक जानकारियां लेंगे। लेकिन इससे पहले विवेक श्रीवास्तव जी बीजेपी नेता, आपसे यह फरमान उत्तर प्रदेश में जारी किया गया है, फरमान के पीछे तर्क क्या है? देवेंद्र जी, अभी आप ही ने कहा कि 2011 में ऐसे नियम सरकार द्वारा बनाए जा चुके हैं फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के द्वारा। 2011 में उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी की सरकार थी, ये बताने की जरूरत तो है नहीं। और आज अगर कांवड़ मार्ग पे जो 240 किलोमीटर का है, हमारे कांवड़िया बंधु कांवड़ लेके जाते हैं, हरिद्वार स्नान करके जल भरते हैं, और कांवड़ उठाना कोई सरल और साधारण कार्य नहीं है। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये योग विद्या है। वो कहीं कांवड़ नीचे रखते नहीं, पैदल चलते, कुछ डाक कांवड़ है, कुछ दौड़ते जाते हैं, तमाम मुद्राओं के साथ वो कांवड़ यात्रा जाती है। उसमें उनकी जो शुचिता है, जो शरीर की पवित्रता है, वो कहीं प्रभावित ना हो, इसका वो भी विशेष ध्यान रखते हैं। और हमारे द्वारा भी ये प्रयास किया जा रहा है कि कहीं भी उनकी यात्रा में कोई रुकावट ना आए जी, और वो विधिवत संपन्न हो जाए। रास्ते में जो भी होटल है, ये मुस्लिम एंगल तो विपक्ष दे रहा है, सरकार का स्पष्ट सबको फरमान है कि जितने भी होटल ढाबे सब अपने मालिकों का, कर्मचारियों का नाम बोर्ड पे लिखे और बताएं कि वो शाकाहारी होटल है या मांसाहारी होटल है। देवेंद्र जी, इतनी दिक्कत आती है बाहर निकलने पे कि फोटो बनी है भगवान शंकर की,
नाम शिव शक्ति ढाबा, और अंडा मीट मछली मुर्गा सब वहाँ बन रहा है। हम लोग तो उसका एक रास्ता निकाले कि हम लोग जब कहीं जाते हैं तो ड्राइवर को भेज के पूछवाते, पूछो अंडा कढ़ी मिल जाएगा। अगर अंडा कढ़ी मिलने को वहां का तो तुम लोग अगली दुकान देख लेते हैं। ये शाकाहारी लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है जी। तो अगर हम अपने कांवड़ियों को साधारण खाना, शाकाहारी खाना सुरक्षित तरीके से उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि वो जहाँ चाहे वहाँ खाते हुए आगे उनकी यात्रा सुचारू रूप से चले, इसमें किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए जी। इसमें मुस्लिम एंगल तो विपक्ष दे रहा है और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि वो दलित भी हो सकता है। भाई ये तो भेदभाव आप लोग करते हैं। जहाँ तक सनातन संस्कृति का विषय है, सनातन संस्कृति में कोई जातिगत भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। चलिए ठीक है, आएंगे आपके पास। हमारे साथ सपा प्रवक्ता रविंद्र सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर हम आपका स्वागत करेंगे। मुस्कुराते हुए आप जवाब देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये बहुत गंभीर विषय है और इस पर तार्किक बातें होनी चाहिए और आप तार्किक बातें ही करते हैं। सवाल आपसे ये है रविंद्र जी कि अब सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये तो विपक्ष हिंदू मुस्लिम कर रहा है, हमने तो बस एक सेफ्टी के लिए ये बातें की हैं कि हाँ आसानी से ये चीज क्लियर हो जाए कि कहाँ शाकाहारी मिलता है, कहाँ मांसाहारी मिलता है, कौन कहाँ की रेट लिस्ट क्या है, कौन बेच रहा है, इस तरह की बातें जी। ये भारतीय जनता पार्टी और उनके पुरखों का चरित्र है। सबसे पहले तो देश के बंटवारा करने वाले फजलुर रहमान के समर्थक रहे हैं। पहले तो देश को बांटा, फिर अंग्रेजों के साथ मिलकर भारतीय समाज को बांटा इन लोगों ने। वो इनका चरित्र इनके डीएनए में आ गया है। फिर उन्होंने नामों पे उन्माद की राजनीति शुरू किया और मुजफ्फरनगर में यह जो आदेश है तुगलकी फरमान पहली बार नहीं, पिछले साल भी ऐसा किया था उन्होंने। मुजफ्फरनगर पूरे जिले में तो बाईपास NH 58 गया है, उसमें सारे ढाबे बंद करा दिए गए थे जो मुस्लिमों के थे। तो ऐसा कोई नहीं है कि उन्माद फैला रहे हैं, पिछले साल ये कर चुके हैं। अब जो ये उन्माद फैला रहे हैं ये हमारे आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। दूसरा, नाम अगर हम व्यापारिक प्रतिष्ठान चलाना चाहते हैं तो हम स्वैच्छिक रूप से अपना भी नाम चुन सकते हैं। फिर नाम चुनने के लिए 5 संस्थान हैं। ट्रस्ट अगर हम रजिस्टर्ड कराते हैं, NGO सोसाइटी द्वारा रजिस्टर्ड कराते हैं, फर्म रजिस्टर्ड कराते हैं रजिस्ट्रार के फंड के यहाँ, या तो ट्रेडमार्क करा लें या रजिस्ट्रार कंपनी से नाम ले लें। तो ये इतनी स्वतंत्रता है इनमें से। मुजफ्फरनगर पुलिस और मुख्यमंत्री के पास कोई अधिकार नहीं है कि नाम बदलने का फरमान जारी करे। तो यह तो संवैधानिक प्रक्रिया भी है और चूंकि यह संवैधानिक अपराध है तो माननीय उच्चतम न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेके ऐसी समस्याओं से देश को मुक्त कराना चाहिए। नहीं, अगर जो सुनने में आ रहा है जो सुनने में आ रहा है कि वहां के मुजफ्फरनगर की पुलिस ने ट्वीट के माध्यम से यह संदेश दिया था, वो उस ट्वीट को डिलीट कर लिया। लेकिन यह एक कुटिल चाल है, केवल ट्वीट को डिलीट कर लिया गया है लेकिन वहां पर कड़ाई लगातार जारी है। तो जन दबाव में, विपक्ष के दबाव में ऐसा काम उन्होंने दिखाने के लिए कर दिया है। लेकिन जो समाज को बांटने का कार्य निरंतर जारी है, इसके पीछे योगी आदित्यनाथ जी की चाल है। उनकी कुर्सी हिल रही है, लगातार उन्हें बीजेपी को हराया है उत्तर प्रदेश में। उससे बचने के लिए एक उन्माद फैलाना चाहते हैं और उन्माद फैला के, क्योंकि वो उनकी राजनीति पूरी की पूरी बीजेपी के साथ उन्माद पे आधारित रही है, तो उनको लगता है इससे हमारी कुर्सी बच जाएगी। ऐसा नहीं है। मुजफ्फरनगर की जनता ने उनको जवाब दिया है और देश में जितने भी हिंदू धर्म स्थान हैं, रामेश्वरम जी हो गया, अयोध्या जी जो फैजाबाद निर्वाचन क्षेत्र का हो गया, अभी बैजनाथ जी, सॉरी बद्रीनाथ जी का जो उपचुनाव हुआ, सारे प्रमुख स्थानों पे हिंदू हार गए हैं। तो इनके उन्माद का जनता पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। जी धन्यवाद। जी, उन्माद का जनता पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। हमारे साथ 2 मेहमान और जुड़ गए हैं।
एक तो हमारे साथी हैं डॉक्टर विप्लव चौधरी, बीएसपी नेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव भी जुड़े हुए हैं। तो अब लखनऊ ब्यूरो हेड आपके पास थोड़ी देर बाद आएंगे, लेकिन अपने जो डॉक्टर विप्लव चौधरी हैं इनके पास आना चाहेंगे। डॉक्टर विप्लव चौधरी, सवाल है कि जो नियम इस समय लागू किया गया है फूड सेफ्टी के लिए, वो 2011 में ही बनकर तैयार था और हमारे विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं उस समय मायावती जी की सरकार थी। क्या कहेंगे आप? नमस्कार देवेंद्र जी। जी नमस्कार। देखिए, इस जो तुगलकी फरमान जो इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो जारी किया है, इसको मैं थोड़ा सा श्रीवास्तव जी को ज्ञानवर्धन करते हुए बताऊं कि जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी उत्तर प्रदेश की, तो उस समय फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत जब वैट लागू किया गया था, तब ये फरमान ये था कि व्यापारी जो प्रोप्राइटर है या जो उस व्यापार को ओन करते हैं, उनका नाम लिखने का आदेश था, ना कि कर्मचारियों का नाम लिखने का आदेश था। और वो भी उस व्यापारिक स्थिति के आदेश में ये जो ठेले पे जो विक्रेता है, ये जो ढाबों पे बैठे हुए हैं, इनके कर्मचारियों की लिस्ट दिखाना, इनका ये दिखाना, ये सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता का माहौल बनाने का प्रयास है। गिरती हुई लोकप्रियता माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की, वह अपनी गिरती हुई लोकप्रियता को डैमेज कंट्रोल करने के लिए एक पिच तैयार कर रहे हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए। आप देख रहे हैं जिस तरह का माहौल है उत्तर प्रदेश में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में, ना ही सरकार के लोग उनके साथ खड़े हुए हैं, ना ही संगठन के लोग उनके साथ हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी बचाने के लिए सिर्फ एक पिच तैयार कर रहे हैं जिसपे वह अपनी कुर्सी को डिफेंड कर सकें। और श्रीवास्तव जी भी बता रहे थे कि इस तरह से होता है कि हम जाते हैं ढाबे में पूछते हैं, ये करते हैं। तो श्रीवास्तव जी तो समझते हैं इस बात को बहुत बेहतर तरीके से। तो श्रीवास्तव जी आज काम ये और करवा दीजिए कि अगर आपकी आपत्ति होती है तो आप जाति का मेंशन भी करवा दीजिए, क्योंकि वह भी तो आपके जनता पार्टी की यूएसपी में है, जातिवाद और सांप्रदायिकता। तो जैसे ही आप किसी की धर्म और संप्रदाय को जानना चाहते हैं, आपके मन के कहीं किसी कोने में पड़ा रह गया होगा, वो भी डलवा दीजिए कि कर्मचारियों की जाति, प्रोप्राइटर की जाति, उसके ओनर की जाति मेंशन कर देंगे, तो आपको बहुत आराम रहेगी। आप दरवाजे से ही पढ़ लेंगे कि कोई दलित समाज का है, कोई पिछड़े समाज का है, इसके दरवाजे पे नहीं जाना है। जो आप नाटक नौटंकी करती है भारतीय जनता पार्टी, जो यूएसपी है आपकी, वह नाटक नौटंकी करने में आपको आसानी होगी। जब फोटो खिंचानी होगी तो चले जाइएगा कि हमने दलित ढाबे पे जाके खाना खाया, जब फोटो खिंचा चले जाइएगा कि हमने दलित के यहाँ से सामान लिया। और जब आपको अपने लिए व्यक्तिगत जीवन में यापन करने होंगे तो आप तो वैसे भी बहिष्कार करते हैं, तो बहिष्कार कर लीजिएगा। इस प्रकार की ओछी राजनीति करके आप सिर्फ गिरती हुई लोकप्रियता को बचाने के लिए इस प्रकार की जो षड्यंत्र माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कर रहे हैं, केवल और केवल सांप्रदायिकता का माहौल खराब करने के लिए, जिससे उनकी पिच तैयार हो, अपनी कुर्सी बचा सके। और वो जो इस वक्त जो लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए हैं, उस नतीजों को डिफेंड कर सके कि नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं किया। वो साफ साफ समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार 2027 में जिस तरह से मुख्यमंत्री जी इस वक्त लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं और इस तरह के डामाडोल तरीके के जो फैसले ले रहे हैं, उससे समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोई कॉन्फिडेंस नहीं है अगले चुनाव के लिए, और वह अपनी हार स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं साफ। इसलिए वो इस तरह के उलूल जुलूल करना शुरू कर दिए हैं। चलिए ठीक है, उल जुलूल काम करना शुरू कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने, ऐसा आपका कहना है। चलिए ठीक है, हम आएंगे अपने मेहमानों के पास, लेकिन इस समय हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़े हुए हैं। जी प्रशांत राव, इस फरमान को लेकर के सियासत क्या कह रही है? हालांकि कल शाम से ही ज्यादा सियासत गर्म है। लखनऊ के गलियारे क्या कह रहे हैं, राजनीतिक गलियारे? वक्ताओं को सुना है, अपने पार्टी का पक्ष उन्होंने रखा है, अपनी अपनी बात रखी। विवेक जी ने भी रखी, रिवेंद्र जी ने भी रखी है और डॉक्टर विप्लव चौधरी ने भी रखे हैं। देखिए, अपनी अपनी पार्टी का वो लोग धर्म निभा रहे हैं, लेकिन विवेक जी ने जैसे कहा कि बीएसपी के शासन काल में यहाँ नेम प्लेट का जो मुद्दा बनाया गया था उसका भारतीय जनता पार्टी यहाँ पालन कर रही है, ऐसा उनका कहना है। रविंद्र जी ने कानूनी तौर पर बहुत ही प्रमुख बात बताई कि किस तरीके से कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है। जो मानवीय अधिकार हैं, आर्टिकल 19 है,
उसका किस तरीके से खुला मखौल उड़ाया जा रहा है। हालांकि मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो पुलिस है या प्रशासन की तरफ से ये दिशा निर्देश जारी किया गया है, ये एक तरीके से कहीं ना कहीं आदमी के दिमाग को भेदने वाला है। और अभी क्योंकि वर्तमान में राजनैतिक स्थिति को देखा जाए, ये सांप्रदायिकता के माहौल से देखा जा रहा है, हो सकता है राजनीतिक दल है वो अपने अपने विषय को रख सकते हैं और राजनीति के विषय में बात कर प्रमुख से कर देखा जाए। अभी भी कहीं भी दुकान पर अगर जाएंगे, बड़े दुकानदार होंगे तो उस फर्म का नाम लिखा होगा, फर्म के मालिक का नाम लिखा होगा। FSSAI से जो उन्हें प्रमाण पत्र मिल रहा, वो उनको प्रमाण पत्र मिल रहा, उन पर भी उनके नाम लिखे। तो निश्चित तौर से देखिए, ये इसलिए भी है कि कावड़ यात्रा निकल रही है, 240 किलोमीटर का बड़ा मार्ग है। ऐसे में क्योंकि लोग जो है के साथ यहाँ से निकलते हैं, उन्हें शुद्ध साफ भोजन मिले, इसके लिए ये बात कही गई है कि बहुत सी जगह धर्म विशेष के लोगों के बने हुए हैं या तमाम जगह ऐसे हैं जहाँ वेजिटेरियन जो मांसाहारी दोनों तरीके के भोजन मिलते हैं, तो लोग ज्यादातर ऐसे अवॉइड करते हैं, यानी कि ऐसे होटलों पे खाना पसंद नहीं करते हैं। तो निश्चित रूप से जब ऐसा लिखने का जो आदेश प्रशासन की तरफ से किया गया है, तो उसमें जो अभी देखा गया था पिछली बार कि तमाम होटलों पे इन्हीं बातों को लेकर कावड़ियों की लड़ाई हो रही थी कि एक तरफ वहां नॉन वेजिटेरियन परोसा जा रहा था और एक तरफ वेजिटेरियन परोसा। तो कई जगह पुलिस को ऐसी बातें झेलने को मिली कि धार्मिक मुद्दे जाते थे और उसके साथ ही पुलिस के ऊपर काफी दबाव होता था। तो इस बार पुलिस ने चाहा कि अगर ऐसी बातें साफ हो जाएंगी तो कावड़ियों के मन में भी कोई बात नहीं रहेगी और अगर किसी धर्म विशेष के होटल पर वो जाते हैं तो वो स्वयं के जिम्मेदार होंगे, क्योंकि उनकी नेम प्लेट लगी होगी। तो ये खाने वाले किसी भी तरीके का वहां कोई विबंध ना हो, ना ये होगा कि कोई स्थिति में ग्राहकों को भ्रामक स्थिति में रखा गया है, क्योंकि नाम की तख्ती टंगी होगी, जिसका जिसका मन होगा नहीं खाएगा वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के गलियारों में राजनीतिक स्थिति काफी गर्म हो गई। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस पर तंज कसा है, तो वहीं मायावती ने इस पर तंज कसा है। निश्चित रूप से देखिए, ये धार्मिक मसला भी है, आस्था का मसला भी है। तो दोनों नजरियों से देखा जाए तो एक तरीके से ठीक, अगर नेम प्लेट टंगी हुई है तो जिसका मन होगा वो किसी व्यक्ति की दुकान पर खाएगा, अगर नहीं मन है तो आगे बढ़ जाएगा। इससे यह भी साफ हो जाएगी, क्योंकि बहुत बार हम आप लोगों ने होटल पे खाना खाया होगा, जो ग्रेवी बनती है वो नॉन वेजिटेरियन में और वेजिटेरियन में दोनों जगह यूज की जाती है। अक्सर यह भी देखा जाता है एक ही बर्तन से परोसा जाता है खाना, तो यह भी है कि लोग उसको जो है पसंद नहीं करते हैं। निश्चित तौर से देखिए, आस्था से जुड़ा मुद्दा है। अगर प्रशासन ने इस तरीके का आदेश दिया है तो उसको लेकर पहले से दुकानदारों को समझाना चाहिए था और इस तरीके की जो व्यवस्थाएं तुगलकी फरमान के रूप में देखी जा रही हैं, खैर इस मानसिकता को लोगों को निकाल देना चाहिए। लेकिन अगर देश को टारगेट करके बात कही जा रही है या उन्हीं के होटल बंद करवाए जा रहे हैं, जैसे रविंद्र जी ने कहा है कि पिछली बार केवल मुस्लिमों को होटल बंद करा दिए गए थे और उनके जो होटल्स के आसपास पुलिस लगा दी गई थी, यह व्यवस्थाएं नहीं होने चाहिए, क्योंकि खाने पे कहीं धर्म में लिखा नहीं होता है, किसी भी दाने पर या पे किसी खाने वाले के चेहरे पर नहीं लिखा होता किस धर्म का व्यक्ति है। लेकिन निश्चित तौर से देखिए, यहाँ पर रंगों की सियासत, जातियों की सियासत, धर्म की सियासत और संप्रदाय की सियासत होती रही है। रंगों को लेकर भी सियासत होती है, हरे और इसके साथ बिल्कुल बिल्कुल आएंगे हम आपके पास, आएंगे आपके पास जी। प्रशांत, हम आपके पास आएंगे। हम आना चाहेंगे विवेक श्रीवास्तव जी के पास। बीजेपी नेता हैं आप, और रविंद्र जी ने अभी कहा, और जैसा कि अभी उसे पुनः दोहराया हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड ने, कि पिछली बार जो ये हुआ था कि मुस्लिमों के जो ढाबे थे, होटल्स बंद कर दिए गए थे और उस पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया था, तो ये तो उचित नहीं है, उन्हें खोलने दिया जाए। तो क्या इस तरह की भी अगर जो बातें होती हैं तो ये बातें ना हो, क्या शासन इस पर ध्यान रख रहा है? देखिए देवेंद्र जी, इस बार कहीं बंद कराने का कोई विषय नहीं है। सबके ढाबे होटल खुले हैं, सब लोग अपना व्यापार कर सकते हैं, बस अपने मालिक का और कर्मचारियों का नाम सामने लिख दें और ये बता दें कि शाकाहारी बेच रहे हैं कि मांसाहारी बेच रहे हैं, स्पष्ट कर दें। इसमें दिक्कत क्या है? विपक्ष इसको जो बार बार एक वर्ग विशेष से जोड़ के कह रहा है, उस वर्ग विशेष को लोगों को भी अपना नाम छिपाने की जरूरत क्या है? हाँ बिल्कुल भाई, जब मांस बेचते आपको दिक्कत नहीं है तो नाम बताने में दिक्कत क्या है? ठीक है। और अगर उस नाम से हमारा कांवड़िया बंधु ये उसको स्पष्ट हो जाता है कि उसको कहाँ खाना नहीं खाना है,
और उसे हिसाब से खा करके उसकी कांवड़ यात्रा संपन्न हो जाती सफल। इसमें समस्या क्या है? जी रविंद्र जी, इसमें तो विशेष कोई समस्या नहीं है कि अगर जो पहले भी अगर इस तरह से है और होटल वगैरह बंद नहीं कराए जाएंगे जैसा कि आपने कहा तो ठीक है ना जी। नाम उजागर कर देने से, लिख देने से कोई बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं है। जिनको खाना होगा खाएंगे, आगे बढ़ना होगा आगे बढ़ेंगे। तो इसमें हाय तौबा इतनी मचाने की कोई खास जरूरत तो नहीं दिख रही है रविंद्र जी। नाम उजागर करना, व्यापारिक प्रतिष्ठानें अपना नाम उजागर करें, ये जिस व्यापार से आते हैं वहां पर मैंडेटरी होता है। ये पुलिस में हस्तक्षेप कर नहीं सकती है। एक उदाहरण बता रहा हूँ, पिछले साल माइलस्टोन 73 मुजफ्फरनगर बाईपास में पड़ेगा। वहां एक न्यू गणपति ढाबा था, प्योर शाकाहारी होटल था, लेकिन चलाने वाला मुसलमान था। 8 साल से चला था, उसको बंद करा दिया। अब वो 5-7 हजार की नौकरी करता है। अब आते हैं कि अगर नाम इनको बदलना है मुख्यमंत्री जी को, तो एक प्रस्ताव पारित करके भारत सरकार से रिक्वेस्ट करें। 2 बड़ी मांस निर्यातक कंपनी है भारत की, अल कबीर उसको हिंदू चलाते हैं, एशियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड उसको हिंदू चलाते हैं, इनका नाम भी बदलवा दें। और एक उनके धर्म की बात करता हूं, नाथ संप्रदाय के प्रमुख हैं वो, और नाथ संप्रदाय के प्रमुख का एक मजार है दिल्ली में, आरएसएस भवन के ठीक बगल में। उसका नाम है पीर शांतिनाथ जी की मजार। बड़े बड़े संत थे नाथ पंथ के, और पश्चिम में जितने अधिकतर नाथ पंथ के संत हैं सब अपने नाम के साथ पीर लिखते हैं, उनकी समाधियों को मजार कहा जाता है। तो सबसे पहले वो प्रस्ताव पारित कर ले नाथ पंथ के समूह में कि अब कोई ऐसा ना पीर शब्द लिखेगा ना मजार शब्द लिखेगा। अब एक समस्या मेरे साथ भी आती है, मेरा नाम घर का मुन्ना है, मैं जहां रहता हूं वहां 3 मुसलमान लोग हैं, उनका भी नाम मुन्ना है। अभी आइडेंटिफाई कैसे होगा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है? तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि गले में लटका के चले मैं हिंदू वाला मुन्ना हूं, मैं मुसलमान वाला मुन्ना हूं? नहीं तो क्या ऐसा करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? ऐसी तो कोई फरमान में इस तरह से कोई बात तो कही नहीं गई है कि आप हिंदू लिखिए मुसलमान लिखिए। अगर मुन्ना नाम है तो मुन्ना लिखिए। अब देखिए अब आगे क्या होता है। जी देवेंद्र जी, मुन्ना ढाबा से कैसे पता चलेगा कि हिंदू का है कि मुसलमान का है? अब ये तो कांवड़ियों पे छोड़ दीजिए ना कि अब तो जो फरमान है। अगर जो लिखा गया है मुन्ना है तो मुन्ना है, तो हम टुन्ना थोड़ी लिखेंगे। अगर मुन्ना है तो मुन्ना ही लिखेंगे। अब कैसे चिन्हित होगा कि हिंदू वाला मुन्ना है मुसलमान वाला मुन्ना है? तो अब ये चिन्हित करने दीजिए, बीजेपी को चिन्हित करने दीजिए। बीजेपी क्या यही चिन्हित कराना चाहती है क्या नाम से? क्यों नहीं हम पूछ लेते हैं ना, विवेक जी से पूछ लेते हैं। नहीं विवेक जी से पूछ लेते हैं, क्या हिंदू मुसलमान चिन्हित कराना है क्या इसका उद्देश्य? अगर नहीं उद्देश्य है तो रहने दीजिए, मुन्ना टुन्ना क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी विवेक जी बताइए जरा। देवेंद्र जी, एक सरकारी दिशा निर्देश है कि मालिक कर्मचारियों के नाम लिखे जाएं। क्या बन रहा है, क्या शाकाहारी है कि मांसाहारी, आप बता दीजिए। कांवड़ यात्रा में उनको कांवड़ियों को लहसुन प्याज भी लोग नहीं खाते, कुछ लोग इतना परहेज करते हैं। बिल्कुल ठीक है बस एक छोटा सा मुन्ना और टुन्ना और फत्ते लगते में उलझे हुए हैं। अरे भाई, मतलब इससे कोई लेना देना नहीं है फरमान का। नहीं फरमान का इससे कोई लेना देना नहीं है कि कौन किस धर्म का है कौन किस जाति का है, बस अपना नाम लिख दें। ठीक है, धार्मिक कोई विषय नहीं है। जी ठीक है, धार्मिक विषय नहीं है। डॉक्टर विप्लव चौधरी बात एकदम सही आई है। जैसा कि अभी रविंद्र जी ने कहा कि हमारा नाम अगर मुन्ना है और मुस्लिम वर्ग के लोगों का भी नाम मुन्ना है तो लिखिए ना मुन्ना, फर्क क्या पड़ता है? अब जिनको जज करना होगा, जिस हिसाब से जज करना होगा जज करेंगे। तो इसमें धर्म वाली बात नहीं रुक रही है ना, यहाँ पर धर्म वाली बात आ कहाँ रही है? विप्लव जी, डॉक्टर विप्लव चौधरी आप बताइए इसमें कहाँ धर्म वाली बात आ रही है? अगर जो मुन्ना आपका भी नाम है और एक मुस्लिम का भी नाम मुन्ना है और ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि हाँ लिख दिया गया, तो अब कहां आ रही है धर्म की बात? जी
जी, अब घर का ही नाम बताया इन्होंने, मुन्ना जी, कि घर का नाम मुन्ना है। ठीक है, अगर जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, अच्छी बात है ये तो। भाई आधार में जो नाम होगा वही लिखोगे ना। हाँ बिल्कुल 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 डॉक्टर विप्लव जी, चलिए आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर जो मुन्ना नहीं, आधार पे जो नाम है, जो असली नाम है वही लिखा जाएगा, लेकिन असली नाम भी कई लोगों के मुन्ना होते हैं, तो ये जरूरी तो नहीं है जी। दिक्कत क्या है जी, वही लिख दें, क्या फर्क पड़ता है भाई, जो आधार में नाम है लिखिए। हाँ, अगर मुन्ना आधार में नाम है तो मुन्ना लिखिए, अगर नहीं आधार में नाम है तो मत लिखिए। क्यों रविंद्र जी, इससे तो धर्म वाली बात ही नहीं आएगी ना, जो इतना हो हल्ला हो रहा है। पिछले साल मैं बता रहा हूँ, हल्ला तो इस बार मचा क्योंकि डीएम ने वहां पर आदेश जारी किया सूचना विभाग के द्वारा। पिछले साल इन्होंने 23 किलोमीटर, बता चुका हूं मैं आपको, जितनी भी मुसलमानों की दुकान थी सब बंद करा दिया था। क्यों बंद करा दिया था मुसलमानों की? इस साल जो आदेश आया हुआ है इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि मुसलमान लोग हिंदू देवी देवताओं का चित्र न लगावें। आदेश में लिखा हुआ है, जो आदेश व्हाट्सएप के द्वारा जारी हुआ है, ये जारी हुआ है सूचना विभाग मुजफ्फरनगर के द्वारा। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि होटलों व ढाबों पर खाद्य पदार्थ की लिस्टें लगे रहे, वहां पर कोई भी मुस्लिम हिंदू देवी देवताओं का चित्र न लगावे। ये कहाँ का आदेश है? ये तो उल्लंघन है। बिल्कुल। अब इसी बात को हम पूछ लेते हैं, हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, अब आएंगे आपके पास, लेकिन पहले प्रशांत राव हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड हैं, उनसे कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसा कि अभी रविंद्र जी ने कहा कि ऐसा भी फरमान आया मुजफ्फरपुर प्रशासन द्वारा कि जो मुस्लिम लोग हैं हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर नहीं लगा सकते। क्या है इसमें सत्यता, जरा बताइएगा आप। व्हाट्सएप से आया है तो व्हाट्सएप वाला तो हमें जी। देवेन जी, जिस तरीके से फरमान की बात की जा रही है, निश्चित तौर से देखिए कहीं ना कहीं गुमराही की अगर बात की जाए, बहुत जगह गुमराही होती रहती है। लव जिहाद जैसा मुद्दा आपने देखा होगा कि किस नाम से लड़के जो है हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं और बाद में किस नाम से वो निकलते हैं, और आधार में भी करेक्शन हो जाता है। वास्तविकता रूप में कई मसले ऐसे सामने आए हैं कि ये देखा गया है कि जो हिंदू नाम होते हैं उससे सिमिलर वो नाम रखते हैं, और उसके बाद जब उनका अफेयर हो जाता है और उन लड़कियों से उनका ब्याह हो जाता है, उसके बाद उन्हें धर्म परिवर्तन और हत्या जैसे जघन्य मामले सामने आए हैं। फिलहाल चलते हैं, नामों की राजनीति हो रही थी कि उत्तर प्रदेश सरकार नाम बदलने में बहुत माहिर है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास से महज 500 मीटर दूर एक नरही सब्जी मंडी पड़ती है। हो सकता है अभी आवास में यहाँ से बन जाता हो, तमाम सब्जियां यहाँ से जाती है। इस नरही से थोड़ा ही 100 कदम अगर निकलेंगे तो वहां एक राम मार्ग बना हुआ है, और उस राम तीर्थ मार्ग पर यहाँ मछली मंडी है, मुर्गा मंडी है, बकरा मंडी है, और नाम है राम तीर्थ मार्ग। तो मेरा भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये अपील रहेगी, और इसके साथ ही माननीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कि आप प्रदेश में तमाम जगह नाम बदल रहे हैं, ठीक है, तो इस एक कृपा की जाए कि जो लखनऊ की आपके आवास से कुछ ही दूर पर यहाँ राम तीर्थ मार्ग है, जहाँ अंडा बिक रहा है, मछली बिक रहा है, मुर्गा बिक रहा है खुलेआम, और महज वहाँ 2 या 4 दुकानें सब्जी की होंगी और बाकी लंबी सी यहाँ पर जो है मीट की दुकानें हैं। तो कम से कम वहाँ राम तीर्थ मार्ग बदल देना चाहिए या इस मार्ग शिफ्ट करा देना चाहिए। जो राजनीति कर रहे हैं वो स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए, इस तरीके की राजनीति ना हो जो केवल वोटों के लिए हो या धर्म विशेष के लिए हो या स्वयं के फायदे के लिए हो। इस तरीके की राजनीति अच्छी नहीं लगती है राजनीति के तौर पर। और यहाँ पर विवेक जी ने जिस तरीके से बात कही कि सभी होटल और कर्मचारियों के नाम लिखे होने चाहिए, अच्छी बात कही है। बड़े होटल्स में जाएंगे जो स्टार रेटिंग में आते हैं, उनके हर कर्मचारी के ऊपर एक नाम का बैच लगा होता है। निचले तौर पर भी ये होना चाहिए कि कर्मचारियों के नाम उनके बैच लगे होने चाहिए, ताकि अगर कोई कर्मचारी किसी भी वहां पर जो ग्राहक है उससे अभद्रता करता है तो निश्चित रूप से वो उसका नाम जान सकता है, उसकी शिकायत भी हो सकती है। या वो अच्छी सर्विस देता है तो दोबारा वो अगर खाने जाता है तो उस व्यक्ति के लिए कहेगा कि वो हमें सर्विस देने वाला व्यक्ति चाहिए। देखिए दोनों तरफ की मानसिकता है, नकारात्मक में सकारात्मक में, जिस भी दृष्टि में देखें दृष्टि
रूप से दिखाई देगी। लेकिन जो राजनीतिक रूप से आदेश जारी किए गए हैं कि मुस्लिम के होटल में हिंदू धर्म देवी देवताओं के चित्र नहीं लगे होंगे, तो देखिए तमाम जो मुस्लिम लोग हैं वो रोजा भी रखते हैं और इसके साथ नवरात्रि के व्रत भी रखते हैं, गणेश उत्सव भी मनाते हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात में लोग दांडिया का आयोजन भी करते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत से लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं जो आम महोत्सव करते हैं, वहाँ हिंदू धर्म के लोग यहाँ शामिल होते हैं। चलिए, सबसे ज्यादा अगर पूरे देश में हनुमान भंडारा अगर होता है बड़े मंगल पे, तो वो भंडारा शायद लखनऊ में जगह जगह होता है। पूरे भारत का रिकॉर्ड है कि बड़े मंगल पर सबसे ज्यादा लखनऊ में यहाँ पर, और उसका इतिहास ये भी बताया जाता है कि नवाबों के समय से नवाबों ने से शुरू किया था कि उनकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही थी, उसके बाद नवाबों ने ही इस प्रक्रिया को यहाँ शुरू किया। तो देखिए, ये विषय अलग हो गया है कि तमाम से ऐसी जगह है कि मंदिरों में भी तमाम मुस्लिम जाते हैं, वहां मन्नतें मांगते हैं। मन्नत अगर कहें कि वो प्रार्थना मांगते हैं भगवान से, अगर उनकी पूरी हो जाती है तो वो लोग तमाम हिंदू धर्म के लोग हैं जो मजारों पे जाते हैं। तो आस्था का विषय अलग है, खाने का विषय है जिस तरीके से, उसमें शुद्धता होनी चाहिए। इस तरीके से मैं भी इस फेवर में हूँ कि शुद्धता साफ होनी चाहिए। अगर लोग मांसाहार नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से लिखा होना चाहिए कि शाकाहारी होटल है या मांसाहारी होटल है। लेकिन विवेक जी ने जो बात कही, लेकिन उसी तरीके से अगर विप्लव जी की बात की जाए, विप्लव जी ने कहा कि जातियों का भी नाम लिखा होना चाहिए। निश्चित रूप से पश्चिम में ऐसे कई ढाबे हैं जो डॉक्टर अंबेडकर के नाम से, बौद्ध के नाम से उन्होंने लिखा है बुद्ध भोजनालय, तो वहां लोगों ने उसका जो है वहां विरोध किया कि ऐसे भोजनालय नहीं खुलने चाहिए। पश्चिम में जाति प्रथा बहुत हावी है, धर्म प्रथा बहुत हावी है, तो वहां भी जातियों के नाम लिख देना चाहिए जैसे डॉक्टर विप्लव ने कहा है। तो ये जात और धर्म की जो मानसिकता लोगों में भरी है, जो कीचड़ दिमाग में भरा हुआ है, इसीलिए भारत जो सोने की चिड़िया था वो गुलाम हो गया, चाहे वो किसी का गुलाम रहा हो। ठीक है डॉक्टर विप्लव, मानसिक रूप से, धार्मिक रूप से गुलाम है, इस गुलामी से बाहर लोगों को आना होना और बौद्धिक रूप से लोगों को मजबूत होना होगा। जी बिल्कुल होना होगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे शिक्षा का संचार होगा लोग आएंगे ही। डॉक्टर विप्लव, आपने ऐसा क्यों कहा कि जातियों का नाम भी लिखा होना चाहिए? डॉक्टर विप्लव, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जीएसटी में भी जी नाम की व्यवस्था पहले से है। जीएसटी में भी नाम लिखना मैंडेटरी होता है। जो जीएसटी नंबर प्रोवाइड किया जाता है व्यापारियों को, उसके साथ प्रोप्राइटर का नाम लिखना मैंडेटरी होता है। फूड सिक्योरिटी सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो लाइसेंस जारी करता है वेंडर्स को, खाने पीने के, और जो इस व्यवसाय से जुड़े लोग होते हैं उनको ये मैंडेटरी होता है। समस्या नाम की नहीं, समस्या यूनिफॉर्मिटी की है। एक मुस्लिम व्यक्ति यदि केले का ठेला लगाता है तो उसके साथ बहिष्कार होने की संभावना, जिस प्रकार से सांप्रदायिक माहौल भारतीय जनता पार्टी बना रही है, खास करके पश्चिम उत्तर प्रदेश को टारगेट करके। और मैंने क्यों कहा कि आप जातियों का भी उल्लेख कर दीजिए कि आप देखिए, जहां पर दलित समाज से जुड़े हुए महापुरुषों का या किसी दलित जाति का उल्लेख करते हुए कोई भी प्रतिष्ठान, कोई ढाबा, कोई दुकान, कोई वेंडर, कोई रेहड़ी वाला व्यक्ति कार्य करता है तो उसका बहिष्कार साफ साफ से देखा जाता है। वहां पर इस तरह से देखा गया है कि जो अन्य समाज है, जो तथाकथित अवर्ण समाज है, सवर्ण समाज है, वह उसको बॉयकॉट करने की स्थिति में रहता है। मैं आपको एक यूपी के संभल का एक उदाहरण देता हूं। अभी जो एक नया फरमान, इस फरमान के साथ मैं उस फरमान को जोड़ते हुए कहता हूं कि जब हम उत्तर प्रदेश में औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, हम उच्च शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, तो संभल के अथवा ये फरमान संभल में ये जो आदेश आया है कि वहां के प्राथमिक विद्यालयों में जो छात्र और छात्राएं हैं वह महिला अध्यापिका को दीदी कहकर संबोधित करेंगी और पुरुष अध्यापक को गुरुजी कहकर संबोधित करेंगे। चलिए, गुरुजी कहना तो बहुत हद तक, समझिए सर, गुरुजी कहना तो बहुत हद तक हम समझते हैं कि हमारी परंपराओं से आया है, लेकिन दीदी जैसी शब्दों का प्रयोग करके हम जिस तरह से मॉडर्नाइज शिक्षा को जो धकेल रहे हैं पीछे को, और उसमें जो एक पूरी लिस्ट आई है, मुझे याद नहीं है, मुझे काफी आपत्ति उन शब्दों पे कि हम जिस तरह से गुड मॉर्निंग गुड नाइट जिस तरह हम और आप पढ़ के आए हैं, जिस तरह से ग्रीटिंग्स करके आए हैं, जिस तरह की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लागू करना चाहती है, उससे समझ में आता है क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों में 70% बच्चे दलित समाज और पिछड़े समाज के पढ़ते हैं, तो वह उच्च शिक्षा से वंचित रखने का काम करने का जो षड्यंत्र रच रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको समझना पड़ेगा। नाम से समस्या नहीं है सर, कर्मचारियों के नाम जो है बैचेस लिखना एक अलग बात है। आप किसी बड़ी संस्था में जाइए, किसी बड़े होटल में जाइए, वहां पर इस तरह की चीजें
चलिए अर्थ से जुड़ी होती है। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई, आपकी बात समझ में आ गई। लेकिन अगर जो गांव की तरफ रुख करे ना, मैं गांव से आता हूं और सभी यहां पर जो भी नेता प्रवक्ता हैं, हमको लग रहा है कि वो भी गांव से होंगे। गांव में हिंदू मुस्लिम जी बिल्कुल अपने अपने हिसाब से हैं। अगर कोई मुस्लिम ये कहता है, कोई हिंदू ये कहता है कि नहीं हम इनके यहां खाना नहीं खाएंगे, तो वहां पर कोई जबरदस्ती नहीं होती। प्यार नहीं है, प्यार एक दूसरे से जो मेल मिलाप है, प्यार मोहब्बत, ये कम नहीं होती। हां, ये इनका अपना आस्था का विषय है, वो नहीं आना चाहते हैं, नहीं खाना चाहते हैं हमारे घर, ठीक है, कोई बात नहीं, इनके घर के बच्चे को बुला लीजिए। ऐसा होता है। तो आस्था की बात है। जहां तक आप अगर जो ये कह रहे हैं कि नाम लिखा होना चाहिए और ये नियम पहले से ये, तो लिख दीजिए ना भाई, लिख दीजिए। अगर जात भी लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर जो कुछ लोग जो आस्थावान होंगे ना, अगर मान लीजिए आप ही जा रहे हैं, आपके घर के बुजुर्ग जा रहे हैं, उनके आस्था पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा किया जा सकता, नहीं ये जबरदस्ती किया जा सकता है कि नहीं आप हम जिस होटल में खा रहे हैं वो भी उस होटल में खाएं। अगर वहां मांस परोसा जा रहा है तो सुनिए, तो सुन तो लीजिए सर, मेरी बात तो सुन लीजिए। अगर उनकी इच्छा नहीं है, अगर वहां जाते हैं और उस टेबल पर मांस आता है और परोस दिया जाता है, तो वो खाना छोड़ करके उठ जाते हैं। ऐसे में अगर जो इस तरह के नाम मेंशन हो जाए तो दिक्कत क्या है? और इसमें इतना हाय तौबा मचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि ये जो सारी चीजें हैं, जो स्थितियां हैं, जो फरमान आया है, उस पर राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है। वास्तव में यह आस्था का प्रश्न है। अगर जो ये नाम पहले ही जाहिर हो जाएंगे तो जिनकी आस्था होगी, अगर हां हम इस वर्ग या इस जाति, इस धर्म के लोगों द्वारा जो भी खाना परोसा जा रहा है हम नहीं खाएंगे, तो उनकी अपनी आस्था है भाई, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। वो वहां ना खाएं, वो आगे बढ़ जाएं। अगर मैं जा रहा हूं, कांवड़ यात्रा में जा रहा हूं, अगर जो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम खा लेंगे वहां बैठ करके, क्या फर्क पड़ता है? सियासतदान थोड़ा सा समझें, बातों को समझें। समझ तो रहे हैं, लेकिन सियासत जो करनी है ना, और हवा जो देनी है, क्योंकि चुनाव भी आ रहे हैं, उपचुनाव आ रहे हैं, उसके बाद 27 में विधानसभा के चुनाव आएंगे, तो इसमें इस बात को हवा दी जाएगी ना, इसमें रोटियां सेकी जाएंगी ना, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं, वरना फरमान गलत नहीं है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।